that is question number 25. That is question number 25. Again very important question. Question number 25. This is the question number 25. If A, B, C and D are in GP. क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए बी सी एंड डी ये 4 टर्म्स जो है वो जीपी की टर्म्स है। तो आपको शो करना है अगर ऐसा है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होल स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करोगे? क्वेश्चन नंबर 25। देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है हेयर। What has been given in the question that A, B, C and D are in GP। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 4 टर्म्स जो है वो किसकी टर्म्स है? जीपी की टर्म्स है। यू कैन सी दैट A, B, C and D are in GP। अब देखो अगर ये जीपी की टर्म्स हैं तो इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म ए है वो ए के इक्वल होना चाहिए, जो सेकंड टर्म बी है विद रिस्पेक्ट टू जीपी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होना चाहिए ए आर, जो थर्ड टर्म सी है जीपी की थर्ड टर्म क्या होती है? ए आर स्क्वायर, एंड ये जो फोर्थ टर्म डी है विद रिस्पेक्ट टू जीपी ये क्या होना चाहिए? ए आर क्यू, ए आर क्यू। राइट, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है। अब शो क्या करना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होल स्क्वायर। ये आपको शो करना है। व्हाट वी हैव टू शो? टू शो ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होल स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है। दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव। क्लियर हो गया? ठीक है। तो देखो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। अब ये लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगी? इट विल बी इक्वल टू, फर्स्ट ब्रैकेट में देखो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर तो ए है तो ये ए स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू ए आर है और इसका स्क्वायर तो ए आर का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या है? ए आर स्क्वायर, तो ए आर स्क्वायर का स्क्वायर। ये हो गया आपका फर्स्ट ब्रैकेट इनटू बी स्क्वायर, वैल्यू ऑफ बी इज ए आर तो ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर, ए आर का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वैल्यू ऑफ सी इज व्हाट? ए आर स्क्वायर तो ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, वैल्यू ऑफ डी इज ए आर क्यूब तो ये हो जाएगा ए आर क्यूब का स्क्वायर। बोलो भाई क्लियर है यहां तक? ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव? इट विल बी इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर है, ए आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 2 जा 4
आर रेस टू पावर 4 इंटू ये साथ वाला ब्रैकेट जो इसके साथ इंटू में है, ए आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर 2 2 जा 4 आर रेस टू पावर 4 प्लस ए स्क्वायर आर रेस टू पावर 3 2 जा 6 तो आर रेस टू पावर 6, आर रेस टू पावर 6। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ब्रैकेट से मैं ए स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, तो आपने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, इसकी जगह तो हो जाएगा 1, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये हो गया आर स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये हो गया आर रेस टू पावर 4। सेकेंड ब्रैकेट से मैं ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, इसकी जगह आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये हो गया आर स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये हो गया आर रेस टू पावर 4। अब ये सारी टर्म्स प्रोडक्ट में है। अब देखो दिस दिस इनटू दिस सेम ब्रैकेट है ना, तो इसकी पावर तो 2 हो जाएगा, इट इज इक्वल टू, और देखो बेस सेम है, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा ए रेस टू पावर 4 इंटू में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और विद इन ब्रैकेट 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेस टू पावर 4, 1 प्लस 1, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर 1 है, मल्टीप्लाई कर रहे हो, बेस सेम है, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। यही तो प्रूव करना था। देखो नो वी हैव टू प्रूव दैट ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होल स्क्वायर। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करके जो हमारी वैल्यू आई है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई। तो क्या हमें ये प्रूव करना है, ये हमें प्रूव नहीं करना भाई, इससे आगे प्रूव हो नहीं सकता। अब दो ही चीज़ें हैं, या तो यही प्रूव करना है, ये तो नहीं करना है। अब क्या है, अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करो। जब लेफ्ट हैंड साइड को पूरा सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आता है तो राइट हैंड साइड को फिर सिंप्लीफाई करो। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करके ये वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। नाउ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होल स्क्वायर प्लस सी डी होल स्क्वायर, तो किसके इक्वल हो जाएगा, इट इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या है ए आर प्लस बी वैल्यू ऑफ बी इज ए आर इंटू सी वैल्यू ऑफ सी इज ए आर स्क्वायर प्लस सी वैल्यू ऑफ सी इज ए आर स्क्वायर, डी वैल्यू ऑफ डी इज ए आर क्यूब, राइट। और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब ये किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू ए इंटू ए आर हो जाएगा ए स्क्वायर आर प्लस ए इंटू ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, ए इंटू ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5, और होल पावर में क्या आ जाएगा 2। यहां से कॉमन क्या ले सकते हो ए स्क्वायर, और कॉमन क्या आ जाएगा आर, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इसकी जगह तो 1 आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, आर कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, आर की पावर 5 है, 1 कॉमन ले लिया तो आर रेज़ टू पावर 4, और इस पूरी वैल्यू का होल स्क्वायर, इस पूरी वैल्यू का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। Now what we will have, it will be equal to देखो इसका स्क्वायर करोगे 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा आपका
ए रेस टू पावर 4, आर की पावर यहाँ पर क्या है 1, तो 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2, तो ये हो गया आर स्क्वायर। विद ब्रैकेट क्या हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेस टू पावर 4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेस टू पावर 4 का होल स्क्वायर, राइट। अब देखो यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी और यही आपकी राइट हैंड साइड आई है, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैज प्रूव्ड। तो ये आपने प्रूव कर दिया। क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। तो ये हमारे होते हैं 25 क्वेश्चन कंप्लीट। Let's move to the next question, that is question number 26. Question number 26. क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या है आपका,